मिलता, क्यों पिथौरागढ़ के लोग टाइफाइड और पीलिया से ग्रसित रहते हैं? तो हमें ये सोचना पड़ेगा, ये हम लोगों को ठगने का काम करते हैं। अभी हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं छू पहाड़ी ममता पिथौरागढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। छोटू को प्यार, बड़ों को नमस्कार। अभी मैं जा रही हूँ पुरानी बाजार गांधीनगर में। वहाँ हो रही है अंजू लुंठी जी की सभा, और मैं अभी आप लोगों को उन सबसे मिलाती हूँ। तब तक के लिए आप लोग मेरी ब्लॉग में बने रहना। नमस्कार। ये आज गांधीनगर में आए हुए हैं कांग्रेसी अंजू, धन्यवाद जी। अंजू जी आए हैं, हाँ सभी जानते हैं। ये और ठीक हो, कांग्रेस अभी का पहुंचे? चुनाव चिन्ह है हाथ, पहले नंबर में अंजू लुंठी। सब जानते जितने भी लोग ब्लॉग से जुड़े हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि 23 तारीख को जाके नीले पत्र पर पहले नंबर पर हाथ पर मोहर बटन दबाकर कांग्रेस के प्रत्याशी अंजू लुंठी को विजयी बनाएंगे और हमारे कांडपाल मैडम का जो चैनल है वो बढ़ते रहे और आगे चलते रहे, और ऐसे ही आप जन मुद्दों से जुड़े रहे, लोगों से सरोकार बनाए रहे, जिससे आपका चैनल आगे बढ़ते रहे। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 3-4 चक्कर में अपने बच्चे को घर में दूध पिलाने के लिए जाती थी। उस प्रकार मैंने इस पार्टी की सहायता, कांग्रेस पार्टी का झंडा डंडा पकड़ा 2014 से राजनीति में हूँ। लेकिन आज जब मैं बात करती हूँ कि हमें मेयर चाहिए, मेयर पति नहीं चाहिए, तो बेरोजगारी के लिए नहीं लड़ी है। जब महंगाई बढ़ी तो उन्होंने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। जब बिजली के रेट बढ़ते हैं तो उसके लिए उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। तो वो आवाज़ जो मैं आप लोगों के साथ खड़ी रही, बिजली के मुद्दे हो, बेरोजगारी हो, या हमारे गांधी चौक में जब हमारे बच्चे, हमारे युवा बेरोजगार पर वहाँ पे धरने पर बैठे थे, उनका समर्थन करना हो, या पुरानी पेंशन बहाली हो उनका समर्थन करना हो, या पेपर लीक हो, हर तमाम मुद्दे को मैंने उठाया है। 2014 से पार्टी के झंडे डंडे को पकड़ा है। लेकिन आज एक युवा नेता आप लोगों के बीच में आके रोता है। वो किस प्रकार रोता है कि वो 15-20 वर्ष से पार्टी का काम कर रहा है और उसे टिकट नहीं मिला। तो शायद वो सपना देख रहा है। सपना क्या देख रहा है कि यहाँ पर सामान्य सीट है, जबकि यहाँ पर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, एक महिला डॉक्टर है और उसका पति इंजीनियर है। जब वो महिला डॉक्टर जब छुट्टी जाएगी तो वहाँ पर उसका पति जाएगा? जाएगा? आप लोग बताइए। तो जब एक महिला, हम महिलाएं जब काम कर रही है, समाज के लिए काम कर रही है, राजनीतिक क्षेत्र में आगे है, तो अभी हमें टिकट नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? तो उस युवा नेता को 5 साल का इंतजार कर सकता था। आज वो बोलता है कि मेरी राजनीतिक हत्या कर दी गई है। तो हम बोलते कि उसकी राजनीतिक हत्या कैसे भी हुई है तो बताए। आज वो बोलता है मुझे टिकट नहीं मिला, इन्होंने पैसे देकर टिकट खरीद दिया। उस युवा नेता को कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया यूथ कांग्रेस का, और कई प्रदेशों का प्रभारी बनाया। तो हम उससे पूछना चाहते हैं कि क्या वह पैसे लेकर उसने वहाँ के टिकट दिए उन प्रदेशों के? तो मैं उस युवा नेता से ये भी पूछना चाहती हूँ। आज वो अपनी राजनीतिक हत्या की बातें कर रहा है। वो कहता है कि मैं अपनी 3 साल की बच्ची को छोड़कर हिमाचल गया, कर्नाटक गया, पंजाब गया। लेकिन मैं तो प्रेग्नेंट थी, मैंने तब भी पार्टी का झंडा डंडा पकड़ा, इस पार्टी के लिए काम करा, पिथौरागढ़ की समस्याओं के लिए काम करा, यहाँ के मुद्दों के लिए काम करा, हमारे युवाओं के साथ खड़ी रही, सभी के साथ खड़ी रही। लेकिन वो एक पुरुष होते हुए भी ऐसी बातें कर रहा है। आप बताइए, घर चलाने के लिए, बच्चों को देखने के लिए महिला की माता की ज़्यादा आवश्यकता होती है, पिता की? माता की होती है ना। तो हम तो संघर्ष कर रहे हैं, हम महिला हो के हम घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने बच्चों को घर में छोड़ के आ रहे हैं। हम, मेरे घर में भी बूढ़ी सास है, 2 बच्चे मेरे हैं, तो मैं उन्हें किस प्रकार छोड़ती होंगी ये बताइए। हम भी तो संघर्ष कर रहे हैं। आज दुख इस बात का होता है कि जिस पार्टी के लिए हमने संघर्ष किया, जिस विधायक के लिए हमने 2017 में चुनाव लड़ा, और 2017 से अभी कहा मैंने, 2017 में मैं प्रमुख बनी, 2017 से 19 तक जो मैंने क्षेत्र में विकास काम करे, जिस गुरुंग से विधायक जी हमेशा हारते थे, वहाँ से 2022 में मेरे काम की वजह से वो 1400 वोट से आगे हुए, जहाँ से वो कभी नहीं जीतते थे। तो आज मैं उनके लिए अयोग्य कैसे हो गई? आप वो जिस महिला कैंडिडेट को समर्थन कर रहे हैं, आप उस महिला कैंडिडेट की उपलब्धि तो बताइए कि इस पिथौरागढ़ के लिए उसकी क्या उपलब्धि है। आप लोगों के पास आई, उन्होंने बताया कि इस महिला कैंडिडेट जो आज आपके पास में आई है,
वोट मांगने आई है, उसने इस पिथौरागढ़ के लिए क्या किया? कभी युवाओं के मुद्दे उठाए, कभी बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, कभी पानी की समस्या के बारे में बोला, कभी पेपर लीक के बारे में बोला? नहीं बोला होगा। तो आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि मैं अपने पति की फोटो क्यों नहीं लगाती। अरे भाई, मैं अपने पति की फोटो क्यों लगाऊं? जब मैं खुद में इतनी सक्षम हूँ तो मुझे अपनी पति की फोटो लगाकर बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं 2014 में क्षेत्र पंचायत सदस्य रही हूँ, ब्लॉक प्रमुख रही हूँ, जिला पंचायत रही हूँ, विधानसभा का उपचुनाव मैंने लड़ा है, कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष मैं वर्तमान में हूँ। तो मुझे अपने पति की फोटो लगाने की आवश्यकता नहीं है। फोटो वो लगाते हैं जो बैसाखी के सहारे चलते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोगों के बीच में किस किस प्रकार के कैंडिडेट आ रहे हैं। जिसने आज तक आपके सुख दर्द को नहीं समझा है, आपके दुख दर्द को नहीं समझा है, जनता की समस्या को नहीं समझा है, पिथौरागढ़ में कहाँ कैसी समस्या है वो नहीं समझा है, तो आगे वो आपकी समस्याओं का समाधान कैसे करेगी? पिथौरागढ़ का विकास कैसे करेगी? आज बातें करती हैं वो कैंडिडेट की, ये घिसी पिटी बातें हो गई है कि नालियाँ नहीं है, सड़क नहीं है, सीवर लाइन नहीं है। ये घिसी पिटी बातें नहीं है। ये पिथौरागढ़ का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर इतने जनप्रतिनिधि होते हुए भी हम यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं कर पाए। आज हमारी नालियाँ ठीक नहीं है, सीवर लाइन तक नहीं है, घरों में स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो इस शहर का बड़ा दुर्भाग्य है। हम पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर कहते हैं। हम पर्यटकों को, आज हमें यही सोचना चाहिए था कि हम पर्यटकों को किस प्रकार आकर्षित करें जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारी महिलाओं को रोजगार मिले, लेकिन आज वो काम नहीं होते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, जागरूक बनिए तथा अपने वोट को सोच समझकर उस कैंडिडेट को दीजिए जो आपके मुद्दे के लिए लड़ी है, जो आप लोगों की लड़ाई लड़ती है, इस पिथौरागढ़ की समस्याओं के लिए खड़ी हुई है। अगर मैं बात करूं, आप लोग अगर मुझे मेयर बनाते हैं तो जो अभी लुंठी जी ने कहा कि यहाँ पे इतने कर लिए जा रहे हैं, तो मैं गरीब जनता से, जो हमारे बीपीएल कार्ड वाले होते हैं, उनसे कोई टैक्स, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। और आज हम देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, पिथौरागढ़ में इतना हर चौराहे पर जाम की समस्या होती है, हम रोड क्रॉस नहीं कर पाते, तो हम हर चौराहे पर जेब्रा क्रॉसिंग करेंगे जिससे हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग आसानी से रोड क्रॉस कर सके। अभी मैंने रोजगार की बातें करी तो डबल इंजन की सरकार है, बड़े बड़े वादे किए थे, हम प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन 10-11 साल हो गए, लेकिन ये अभी तक रोजगार नहीं दे पाए। तो हम इनसे रोजगार की डिमांड करेंगे। अगर ये नहीं देते तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम नगर निगम के माध्यम से व्यावसायिक कोर्स चलाकर हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को वहाँ पर व्यावसायिक कोर्स सिखाएं। जब तक वो कौशल नहीं सीख लेते, जब तक वो पूरा से अच्छे से कौशल नहीं सीख लेते और आत्मनिर्भर नहीं हो जाते और अपना व्यवसाय नहीं खोल पाते, तब तक वो वहाँ पर कौशल सीखते रहेंगे। ये हम नगर निगम के द्वारा करेंगे। लेकिन आज तक क्या होता है कि नगर निगम के द्वारा सिर्फ महिला समूह द्वारा उन्हें सिर्फ फोटो खींचने के लिए बुलाया जाता है। फोटो खींचने के लिए इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वहाँ जो उन्हें पैसा मिलता है उसमें कमीशन नहीं होता है। तो नगर निगम की ये व्यवस्था को भी हम बंद करेंगे। और ठेकेदारी के द्वारा, आउटसोर्सिंग के द्वारा जो नगर निगम में कर्मचारी नियुक्त होते हैं, उसे ठेकेदारी प्रथा को हम बंद करेंगे। जो नगर निगम में कर्मचारी नियुक्त होंगे वो सीधे नगर निगम के द्वारा होंगे, जिससे क्या होता है कि जो हमारा कर्मचारियों को जो पैसा मिलना होता है, जो उनका वेतन मिलना होता है, वो ठेकेदार खा जाता है, तो उनको कम मिलता है, तो सीधे नगर निगम के द्वारा होगा। ऐसे तमाम ऐसी योजनाएं हैं। हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे जिससे हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को रोजगार मिल सके। डिजिटल लाइब्रेरी। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अभिषेक बोहरा है। मैं अभी यहाँ पे यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ और यहीं मेरा निवास स्थान जो देव सिंह के नीचे पार्किंग है, उसी के नीचे मेरा निवास स्थान है। आज हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, 23 तारीख को इस शहर में मेयर पद में चुनाव होना है, जो कि पहला, क्योंकि इससे पहले नया नगर पालिका थी और अभी नगर निगम बना है, तो जिसके 23 तारीख को चुनाव होना है, तो उसी संबंधित हम लोग आप लोगों के पास आए हुए हैं, आप लोगों से मदद मांगने आए हुए हैं। और आप सभी लोगों का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के ठंडे के मौसम में भी आप लोग आए हैं, तो उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। सब एक और हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी जो हाथ के चुनाव में लड़ रही है, अंजू लुंठी है। दूसरी ओर एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है जो हमारी ही पार्टी से है। तो ऐसा समय जब कांग्रेस के लोगों के लिए होता है जो आंख बंद करके लिए
कांग्रेस को वोट देते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इस देश के अंदर अगर सबसे निचले तबके के लोग हैं, उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किसी पार्टी ने किया तो वह कांग्रेस पार्टी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की, जिसका सीधा सा कारण था कि जो निर्बल लोग हैं, वह निर्बल लोग जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं और समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं, वह आरक्षण की व्यवस्था के जरिए उन सरकारी नौकरियों में आएंगे। और आप देखते भी होंगे, आप में से कई लोग ऐसे जो आज 60 से 70 साल के होंगे, या आपके उससे भी सीनियर लोग, पहले की मैं बात करूं, या जो 40-50 साल के होंगे, वह कांग्रेस का ही दौर था जिन्होंने इस वर्ग को उठाकर ऊंचाइयों पर लाया। आज हमारे वर्ग के लोग IAS भी बनते हैं, PCS भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं और अलग अलग संस्थानों में अपनी सेवाएं देते हैं। तो यह किसी का कमाल है तो उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, जिन्होंने इस देश में देश का संविधान लिखा। और संविधान जब लिखा तो उन्होंने कहा कि हम देश को एक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के रूप में देखते हैं, जहां हिंदू भी होगा, जहां मुसलमान भी होगा, जहां सिख भी होगा, जहां ईसाई भी होगा। लेकिन आज जो दूसरा दल है, जिस दल की सरकार केंद्र में भी है, जिस दल की सरकार उत्तराखंड में भी है, वह हमारे इन अधिकारों को आज छीनना चाह रही है। वह चाह रही है कि यह व्यवस्था जो कांग्रेस ने देश के संविधान के अंतर्गत हम लोगों को दी है, उसको कैसे खत्म किया जाए। आपने देखा होगा कि अगर संसद में भी एक बीच में चला था, जहां भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिए थे, उस बयान को लेकर हमारे कांग्रेस के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री राहुल गांधी जी अभी संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से उस सवाल को उठाया था और यही कारण है कि आज बीच में आप आज गांधीनगर में आए आज हुए हम हैं। गांधीनगर में आए हैं, आपके इलाके में आए हैं। हमारे अंजू लुंठी जी महानगर निगम के लिए प्रचार के लिए आपके यहाँ आए हैं और भारी मतों से जिताइए। 23 तारीख को वोट है और हाथ में ठप्पा लगाकर विजय बनाइए। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहना। नमस्कार। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य अपने दोस्तों के साथ करना।